भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी जी का एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर मैं आपको ये बता दूं, ये भारत जोड़ो यात्रा ना होकर ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। आज हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको जोड़ने की जरूरत पड़े। जरूरत है मजबूती की, शिक्षा के मंदिरों की और अपने अस्पतालों की, ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है शिक्षित होकर हमारे जो राष्ट्र निर्माण का जो सपना है, मेक इंडिया नंबर 1 का सपना है, वो पूरा कर सके। नमस्कार, इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें हरियाणा के करनाल से देख रहे हैं। जी हां, आपको बताना चाहेंगे आज वाल्मीकि योगिमा पर्व के उपलक्ष्य में आपको बता दें, हरियाणा के करनाल के गोल्डन मूवमेंट में राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान की जो है शुरुआत की जा रही है, जिसके चलते आप देख सकते हैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में सबसे पहले ज्योति प्रज्वलित की जा रही है और आगे क्या कुछ रहता है वो भी आपको बताएंगे। और आप सभी से अपील करेंगे कि इस खबर को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा। जी, आज योगिमा पावन पर्व के अवसर पर आप सभी को नमस्कार। और बहुत ही ऐतिहासिक प्रोग्राम आज हमारे यहाँ करनाल में ये किया जा रहा है। और चूँकि हमारे तमाम धार्मिक जितने भी संगठन हैं, चाहे सामाजिक संगठन हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे और आर्थिक तौर पे बात की जा रही हो, तो योगिमा पर्व के माध्यम से हम भगवान वाल्मीकि को नमन करते हुए और हमारी जो सामाजिक बुराइयां हैं हमारे अंदर, हमारे समाज में जो आर्थिक हमारी कमजोरियां हैं, हमारे देश के अंदर, हमारे परिवारों में जो हमारे अंदर किसी भी प्रकार की बुराइयां हैं, तो मैं समझता हूं भगवान वाल्मीकि जी का जो संदेश है वो हम सब के लिए आर्थिक तौर पर, सामाजिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर और वैचारिक तौर पर हम सबको सुदृढ़ता प्रदान करता है। इसमें शिक्षा को बहुत महत्व दिया गया है। एक संदेश है जो ये 21वीं सदी से इसकी शुरुआत हुई है, जिसको अमृतसर के अंदर वहाँ का तीर्थ माना जाता है। और दर्शन रतन जी रावण जी के द्वारा इस पर्व की आधारशिला रखी गई है, इसकी शुरुआत की गई है। और मैं समझता हूँ कि पूरे वसुधैव कुटुंबकम की जो दृष्टिकोण की जो सामाजिक भावना है, जो समानता का जो भावना है, उसके उद्देश्य से शिक्षा के माध्यम से हम अपने देश को, अपने समाज को कैसे सुदृढ़ और ताकतवर और मजबूत बनाएंगे, कैसे हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर समानता का और सद्भावना का जो भाव आएगा, उस उद्देश्य से आज करनाल की पावन धरती पे गोल्डन मोमेंट जो हमारे सुरेश जी हैं, हमारे बिंदल साहब हैं, हमारे और साथी बलवीर नरवाल जी हैं, रणबीर आर्या जी हैं, संजीव मेहता जी हैं, सब लोगों ने मिलके एक बहुत ही ऐतिहासिक कार्यक्रम यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जागरूकता का बहुत जीता जागता प्रमाण है कि किस तरह से हम अपने आप को, अपनी अंतरात्मा को पवित्र करें, कैसे हम भगवान वाल्मीकि के दिए हुए सिद्धांतों और उनके संदेशों के ऊपर हम इस समाज की बुराइयों को ख़त्म करते हुए कैसे दृढ़ता के साथ आगे बढ़ें। तो इन्हीं सब सारे उद्देश्यों को लेके सामाजिक जो उत्तरदायी दायित्व है हमारा, जो सामाजिक हमारे अंदर जो एक अच्छा दृष्टिकोण बनना चाहिए, उसका एक शायद उदाहरण स्वरूप ये प्रोग्राम यहाँ पे रखा गया है। योगिमा पर्व को यदि आप संधिच्छेद करें, योग प्लस माह, योग का मतलब इकट्ठा होना। जो भारत रत्न रावण जी हैं, उनका उद्देश्य था इस पर्व के माध्यम से अपने समाज को इकट्ठा करना, उनको शिक्षा और भाईचारे का संदेश देना। ये जो पर्व है हर साल अमृतसर में मनाया जाता है। आज हमने इस पर्व को करनाल में भी मनाने का एक विचार रखा है, जो सुरेश जी द्वारा किया गया था और आम आदमी पार्टी ने इसको क्रियान्वित किया है। मैं आपको और जानकारी दे दूं, हमारे राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी अरविंद केजरीवाल जी, उनका मिशन है मेक इंडिया नंबर 1। मेक इंडिया नंबर 1 मिशन के तहत हमने एक राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान का शुरू किया है। ये राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान हमने 16 अगस्त को शुरू किया था और उसके तहत पहले हमने एक शिक्षा का कार्यक्रम किया था, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी का मानना ये है, जब तक हमारे देश का बच्चा शिक्षित नहीं होगा, हमारा देश कभी भी नंबर 1 नहीं बन सकता। तो ये आज उस कड़ी में राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान का 8वां कार्यक्रम है और आज हमने इस कार्यक्रम को वाल्मीकि समाज को समर्पित किया है। वाल्मीकि समाज को ये कार्यक्रम इसलिए समर्पित किया है, हमने देखा है हमारे वाल्मीकि समाज से
बाबा भीमराव अंबेडकर हुए, जिन्होंने ये कहा कि शिक्षा शेरनी का वो दूध है जिसे एक बार कोई व्यक्ति चख लेता है फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। पर आज दुर्भाग्यपूर्ण ये जो शिक्षा रूपी दूध है उसी से इस समाज को वंचित रखा जा रहा है। तो आज हमारी एक पहल है, आज हम इस समाज में एक अवेयरनेस क्रिएट करना चाहते हैं। हम समाज को ये कहना चाहते हैं कि आप शिक्षा प्रहरी बनकर समाज में आसपास शिक्षा का प्रचार करें। आप अपने आसपास देखें कि जो बच्चे किसी भी अभाव से, चाहे वो आर्थिक रूप से या निजी कारणों से या गाइडेंस की कमी की वजह से, किसी भी अभाव से जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा लेने में मदद करी जाए और हमारे समाज के लोग एक शिक्षा प्रहरी बनकर इसमें काम करें। कांग्रेस ने अपने वाल्मीकि समाज को एक वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किया है। ये आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो शिक्षा और चिकित्सा का महत्व समझती है। इसीलिए आज आम आदमी पार्टी का जो राष्ट्रीय शिक्षा क्रांति अभियान जो हमारा विंग है उसने बीड़ा उठाया है कि वाल्मीकि समाज को कैसे शिक्षित किया जाए और उसमें कैसे लोगों को आगे लाया जाए और कैसे उस समाज में जो लोग हैं वो शिक्षा प्रहरी बनकर काम करें। जो बच्चे किसी भी अभाव से शिक्षा से वंचित हैं उनको शिक्षा दिलाई जाए। जब हमारे बच्चे शिक्षित होंगे तभी हम लोग मेक इंडिया नंबर 1 का जो हमारा मिशन है उसको पूरा कर सकते हैं और भारत विश्व में राजगुरु बने। भारत जोड़ो यात्रा के अभियान से पहले हमारे देश में कैसे रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, ऐसी उम्मीद को जोड़ो। भारत जोड़ो अभियान से पहले किसानों को कैसे सम्मान मिलेगा, युवाओं को कैसे रोजगार मिलेगा, महिलाओं को कैसे सुरक्षा मिलेगी, हमारे बच्चों को कैसे शिक्षा मिलेगी, हमारे लोगों को कैसे स्वास्थ्य की व्यवस्था ठीक होगी, इन पहलुओं पे काम करना ज़्यादा आवश्यक है। और जहाँ भी उनकी सरकारें पहले वहाँ ये सब करके दिखाएं। भारत जोड़ो यात्रा तो हम कभी भी कर लेंगे, हम एक देश के नागरिक हैं, हम सब जुड़े हुए हैं, इसमें जोड़ने वाली कोई या अलग वाली कोई बात ही नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा एक राहुल गांधी जी का एक अच्छा इनिशिएटिव है, पर मैं आपको ये बता दूं ये भारत जोड़ो यात्रा ना होकर ये कांग्रेस जोड़ो यात्रा है। आज हमारा देश इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको जोड़ने की जरूरत पड़े। जरूरत है मजबूती की, शिक्षा के मंदिरों की और अपने अस्पतालों की। हम उनके अपने शिक्षा मंदिरों की और अस्पतालों की ईंटों को मजबूत करने की ज़रूरत है ताकि हमारी जो युवा पीढ़ी है शिक्षित होकर हमारे जो राष्ट्र निर्माण का जो सपना है, मेक इंडिया नंबर 1 का सपना है, वो पूरा कर सके। मैं समझता हूँ कि मंत्री के तौर पे ये बहुत बड़ा मजाक है और उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा इस बात की खिलाफत करती रही है और करती रहेगी। तो जो उसके साथ हैं बिल्कुल। तो जो बिंदल जी के साथ जो भी गलत हुआ उसकी हम घोर निंदा करते हैं। अपने जो हरियाणा के प्रभारी हैं सुशील गुप्ता जी, जब आपने इस मुद्दे को मेरे संज्ञान में लाया, मैंने तुरंत ये अपने सुशील गुप्ता जी जो हमारे हरियाणा के प्रभारी हैं उनके संज्ञान में लाया और माननीय सुशील गुप्ता जी ने इस मुद्दे को हमारे जो पंजाब के माननीय मुख्यमंत्री श्री भगवंत मान जी हैं उनके संज्ञान में लाया। भले ही थोड़ी बहुत देर जरूर हो सकती है पर उस परिवार को जो भी सहायता हो सकती है मैं आपको इस मंच के माध्यम से आश्वासन देता हूं, ये आम आदमी पार्टी भागेगी नहीं। उस परिवार की जो भी मदद हो सकती है हम करेंगे और जरूरत है या जोड़ने की जरूरत है। जो शिक्षा के मंदिर हैं और जो हमारे अस्पताल हैं उनकी ईंटों को मजबूत करने की जरूरत है, उनको जोड़ने की जरूरत है। देखिए, जो दिल्ली में जो भाजपा सरकार है, पहले उन्होंने ये कहा एमसीडी में आम आदमी पार्टी को बहुमत मिला है और हम लोग मेयर का इलेक्शन कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे। आप देखिए जैसे जैसे ये 6 जनवरी नज़दीक आई उनकी स्टेटमेंट बदलती चली गई और जो एलजी हैं वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। जो वहाँ पे नॉमिनेटेड जो काउंसिलर्स हैं उनको पहले शपथ दिलाई गई। आम आदमी पार्टी पहले लिखित में ये आश्वासन चाहती है कि वो जो नॉमिनेटेड काउंसिलर्स हैं क्या उनके पास वोट देने का अधिकार है या नहीं। क्या आम आदमी ये एक कॉन्स्पिरेसी है। यस, देखिए पास में ऐसा कभी नहीं हुआ। ये भारतीय जनता पार्टी का कोई भी भरोसा नहीं है। दिल्ली में जो एलजी है वो सेंट्रल गवर्नमेंट की कठपुतली की तरह काम करते हैं और एलजी हमेशा से ही आम आदमी पार्टी के जितने भी स्टेट वेलफेयर के काम हैं उनमें रुकावट डालने का प्रयास करते हैं।
एलजी को ये एक आश्वासन देना चाहिए जो नॉमिनेटेड लोग हैं उनको वोट देने का अधिकार है या नहीं, क्योंकि इससे पहले कभी भी किसी नॉमिनेटेड काउंसिलर्स ने कभी वोट नहीं दिया और ना ही उनको वोट देने का अधिकार है। हमें इस बात का डर है कि वो जो नॉमिनेटेड काउंसिलर्स हैं जिनको पहले शपथ दिलाई है उनको शायद ये लोग वोट देने का अधिकार ना दे दें।